तरफ से मैं तब भी खाता क्योंकि उनको मुबारकबाद दी है और उनको अप्रिशिएट भी किया है जी, उसको मोटिवेशन लेके चलना चाहिए कि देखें वो उन्होंने एक नेवर गिव अप एटीट्यूड रखा है, उन्होंने हार नहीं मानी। पहली दफ़ा वो फेल हुए, दूसरी मरतबा फेल हुए, उन्होंने तीसरी मरतबा फिर ट्राई की, जाके वो जीते। तो इस तरह पता चलेगा कि उसने छोटा पेशाब किया है और उसको 10 रुपए टैक्स लगेगा, और अगर पटाखा चला तो उसको 20 रुपए टैक्स समझे बड़ा पेशाब। तो ये सेंसर गवर्नमेंट हमारे वॉशरूम में लगाने जा रही है। वो चांद पे चलेंगे, चांद हाँ, ऐसे रिएक्शन आ रहे हैं। तो भाई उनको 20 क्या, उनको 100 मीम बनाने दो ना, उनको कामयाब होने तो उनके मुंह पे। दुश्मन के बच्चों को पढ़ाने में मसरूफ हो गए, अपने बच्चे हमारे जेल लिफ्टों में फंस गए, अपने बच्चे हमारे उधर ही रह गए, हम दुश्मन के बच्चे भाई चांद पे पहुंच गए। पॉलिसीज को इंडियंस अप्लाई करके ये सारा कुछ आज अचीव कर गए हैं। ये लोग हम भी कर सकते हैं, लेकिन अपनी स्ट्रेटजीज को चेंज करें। है कि आज इंडिया चांद पे पहुंचा है और 4-5 सालों में हम सारे पाकिस्तानी चांद पे पहुंच जाएंगे। तो चंद्रयान वहाँ पे लैंड हुआ है, इंडिया के लिए स्पेशली एसरो के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है, और हम मुबारकबाद पेश करते हैं एसरो को भी और इंडिया को भी और जितने भी लोगों ने इस मिशन में हिस्सा लिया है। सबसे पहले तो इंडिया को मुबारकबाद है कि उन्होंने इतनी बड़ी कामयाबी अचीव की, और मेरे ख्याल से इससे पहले भी बहुत सारी कंट्रीज़ ने कोशिश की थी, वो कामयाब नहीं और उनका कामयाब हो गया। इस हिसाब से मुबारकबाद है। बहुत कंग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छा काम किया है। एटलीस्ट उन्होंने बहुत तरक्की वाला काम है और मैं तो अप्रिशिएट करता हूँ कि वो लगे हुए हैं, स्टिल रुके नहीं है किसी चीज़ पे, और आज उन्होंने कामयाबी भी हासिल कर ली है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शाइला खान। ठीक है, तो इसमें क्या कमाल है, वो चांद पे चले गए। नहीं तो हम तो लात उनसे ऊंची उठाते हैं। नहीं, अगर यही सोच हमारी रहेगी, आपको नहीं लगता कि कल को लात भी नहीं उठेगी और लात को उठाएंगे भी नहीं, हमारी कल को दोनों लातें उठ जाएंगी, तो फिर क्या रहेगा? मसला ये है कि जब तक हम इस चीज से बाहर नहीं निकलेंगे ना, हाँ, वो हम चांद तो क्या, हम भाई जो है ना ये जजीरा किसी पे नहीं जा सकते। स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। मैं हूं कुंदन राज तिवारी और आप लोग देख रहे हैं TV9 न्यूज़ 94। और हम आप लोग को बताते चलते हैं कि पाकिस्तानी पब्लिक है जो चंद्रयान 3 के बारे में क्या सोचती है और क्या राय रखती है और अपना ओपिनियन कैसे देती है और कैसे अप्रिशिएट करती है इंडियन लोगों को। तो क्या पाकिस्तानी लोग चंद्रयान 3 को लेकर खुशी है या गम में घुसे हुए हैं? तो चलिए आज हम इस वीडियो में आपको दिखाते चलते हैं कि कैसा पाकिस्तानी पब्लिक अभी सोच रही है और कितना उत्साहित है पब्लिक, पाकिस्तानी पब्लिक इंडियन के बारे में, और क्या सोच रखती है और क्या राय रखती है। तो चलिए इस वीडियो आप मेरे शो पे काफ़ी बार सुन चुके हैं, चंद्रयान 3 जो है कामयाब हो गया। सबसे पहले आप मुंह मीठा करें, फिर बाद में आपसे बात करते हैं। चलें जी, हमने मुँह मीठा कर लिया है, खा लिया मैंने, वापस खाते हैं ना वीडियो के बाद। खा लें, वीडियो बाद में कर लेंगे। अरसलान भाई को मैंने लड्डू खिलाया है और वो लड्डू को हजम करने के लिए ना, ये बड़ा मुश्किल लड्डू था, इनहेल नहीं हो रहा। क्या वजह, क्यों नहीं इनहेल हो रहा था? ये तो मीठी मिठाई थी। ये बहुत ज़्यादा मीठा है ना, इसमें मिठास आ गई है बहुत ज़्यादा, इसलिए। वो मीठा तो है लेकिन मिठास और ज़्यादा आ गई है। अरसलान भाई क्या कहेंगे इसमें? देखें जी, बहुत खुशी की बात है जो इस तरह के खलाई मिशन होते हैं, वो चाहे किसी भी कंट्री का हो, वो कामयाब हो गया। ये बड़ी खुशी की बात है पूरी इंसानियत के लिए। जितने भी मुल्क हैं इस दौड़ में लगे हुए हैं, नए सियारे तलाश कर रहे हैं और वहाँ पे कोशिश कर रहे हैं ये कुछ ऐसी चीज़ें तलाश की जाएं जो आने वाले टाइम में इंसानी आबादी को फ़ायदा दें। तो चंद्रयान वहाँ पे लैंड हुआ है, इंडिया के लिए स्पेशली एसरो के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है, और हम मुबारकबाद पेश करते हैं एसरो को भी और इंडिया को भी और जितने भी लोगों ने इस मिशन में हिस्सा लिया है। हम वैसे तो बहुत ज़्यादा इंडिया से मुकाबलेबाजी करने की कोशिश करते हैं, हम उनसे बेहतर ही है वो। आज उन्होंने चंद्रयान 3 जो है मिशन कामयाबी से जो है उन्होंने उसको कंप्लीट किया है। अगर हम भी अपने आप को अगर उस लेवल के ऊपर जज करते हैं तो हमें भी फिर ऐसा कोई मिशन कर लेना चाहिए जल्दी। बिल्कुल जी, ज़रूर करना चाहिए। और हमारे जो करता धरता हैं, हमारा जो स्पेस है, एजेंसी है, उसका नाम भी नहीं याद हमें, कभी कुछ किया नहीं ना उन्होंने इस तरह। स्पार्को उसका नाम। स्पार्को को भी चाहिए कुछ इस तरह का मिशन लॉन्च करे और दूसरे लोगों पे, दूसरे मुल्कों पे डिपेंडेंट होने की बजाय सेल्फ डिपेंडेंट हो के कुछ चीज़ वो लॉन्च करें जिससे जो है वो पूरी इंसानियत को फ़ायदा हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस तरह से हो नहीं रहा। और दूसरी बात जो मुकाबलेबाजी की रही, जहाँ तक ये खलाई मिशंस की बात है, उसमें कोई भी मुल्क पार्टिसिपेट करता है, कामयाब होता है, ये सब के लिए खुशी की बात होनी चाहिए। उसमें मुकाबलेबाजी की फ़िज़ा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनका चंद्रयान वहाँ पे लैंड हुआ है तो उसके जो असरात हैं वो सारी इंसानियत के लिए होंगे। अगर वहाँ पे कुछ बेहतर चीज़ें उनको मिल जाती हैं, मिनरल मिल जाते हैं, वो डेफिनेटली उस इन्फॉर्मेशन को नासा के साथ को सर्च कर रहे हैं वो। बिल्कुल ऐसे ही वो जितने भी लोग हैं इस तरह का काम करते हैं, खलाई मिशंस भेजते हैं, उनके साथ भी शेयर करेंगे, तो सबके लिए खुशाइंद बात है ये।
अरसलान भाई, मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी. जब मैं मिठाई लेके मार्केट में आई तो मुझे लगा कि शायद पाकिस्तानी जो है खाने से इनकार कर देंगे, लेकिन मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई है. हर पाकिस्तानी ने मिठाई खाई है, इंडिया को मुबारकबाद दी है. और बिल्कुल आप वाला पॉइंट रखा है कि ये सिर्फ इंडिया का मिशन नहीं है, इससे कल को हमें भी फ़ायदा होगा. ये चांद की जो इन्फॉर्मेशन है सब तक जाएगी. लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात कर लेते हैं, मेरा बड़ा मन है कोई ऐसा मिशन हमारी स्पार्क को भी करे, हम भी दुनिया को दिखा सके, बता सके कि पाकिस्तान के अंदर आज भी टैलेंट मौजूद है. जिस तरह से हमने एटमी धमाके किए, आज हम चांद पे भी जा सकते हैं, हम भी रॉकेट बना सकते हैं. लेकिन ऐसा कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा. आप क्या कहेंगे इस मामले में? असल में देखें, ये गवर्नमेंट के इंटरेस्ट की बात है. उनकी गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट लिया, उस चंद्रयान 3 का इनिशिएटिव लिया, उसको बनाया, उसके लिए टीम बनाई, उसके लिए जो रिसोर्सेज थे वो उन्होंने मुहैया किए उनको. तो ये गवर्नमेंट के इंटरेस्ट की बात है. हमारी गवर्नमेंट के इंटरेस्ट कुछ और हैं. आजकल वैसे भी मुल्क में काफ़ी इंस्टेबिलिटी है, गैर इस्तेहकाम है, इलेक्शंस होने वाले हैं. तो हमारी जो गवर्नमेंट्स का है, उनके मामलात और उनके जो इंटरेस्ट है वो कभी ये रहा नहीं है. तो ये होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए, ताकि हम भी प्राउडली किसी को बता सकें कि हमने भी कुछ किया है. बिल्कुल, हमारा बड़ा मन है कि हम कुछ बताएं. हाँ बिल्कुल, ऐसे जी हम भी किसी को बताएं, प्राउडली कह सकें कि हमारे जो है स्पार्को ने कुछ सक्सेसफुल किया है. अगर नहीं सक्सेसफुल नहीं भी होता, कम से कम वो इनिशिएटिव लें. फ्लॉप भी हो जाता है, कोई मसला नहीं है, दोबारा से कोशिश करें, लेकिन एटलीस्ट कोशिश तो करें ना. बिल्कुल, कोशिश से ही सब मुमकिन है. अभी रशिया का लूना 25, हालांकि वो क्रैश हो गया, लेकिन उन्होंने कोशिश की. पूरी दुनिया ने उनकी इस कोशिश पे ना उनको बहुत ज़्यादा सराहा है. लेकिन हमारे अंदर कुछ करने की हिम्मत ख़त्म होगी. हम सिर्फ हेट स्पीच करते रहते हैं. हमें मोहब्बत का भी पैगाम देना चाहिए. दो कौमें के दरमियान प्यार और मोहब्बत की बात करनी चाहिए. अपने यूथ को टेक्नोलॉजी की तरफ, साइंस की तरफ लेके आना चाहिए, जैसे इंडिया लेके आया है. बिल्कुल जी, मोहब्बतें होनी चाहिए दोनों मुल्कों के माबैन. और कायदे आज़म ने जब ये मुल्क बने थे पार्टीशन में, उन्होंने यही कहा था कि हम चाहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान का रिलेशन कनाडा और अमेरिका जैसा हो. लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली हमें कभी उस तरह होता नज़र नहीं आया. और बाकी जो इश्यूज़ हैं वो गवर्नमेंट्स के बीच हैं, अफवाज के बीच हैं. अवाम एक दूसरे से मोहब्बत करती है, मिलना चाहती है. वो अवाम यहाँ पे आना चाहते हैं, अपना गुरुद्वारा देखना चाहते हैं, या और जो उनके मजहबी मुकामात हैं. हमारा भी दिल करता है हम भी दिल्ली जाएं, अजमेर शरीफ जाएं, मुंबई को देखें. तो ये अवामी सतह पे इस तरह का हेट वाला मामला नहीं होना चाहिए. बाकी गवर्नमेंट्स में तो क्लैश होता रहता है, उसको अवाम को जो है उसको सीरियसली नहीं लेना चाहिए. और दूसरी बात यह है कि किसी भी मुल्क के अवाम को दूसरे मुल्क की अवाम की खुददारी पे सवाल नहीं उठाना चाहिए. प्यार मोहब्बत से रहें, अमन बांटें, खुशियाँ बांटें, मोहब्बतें बांटें, क्रिकेट खेलें एक दूसरे के साथ और उस चीज़ को एंजॉय करें. वर्ल्ड कप भी आ रहा है, आपने इसको जो है चंद्रयान 3 के साथ लिंक कर दिया है. देखें जी, ये चीज़ें तो हमेशा से लिंक रहती हैं जहाँ पे लोगों का इंटरेस्ट होता है. और एक स्पोर्ट्स जो है ना, वो हमेशा से ही बॉर्डर से बालातर रही हैं. और उनको पॉलिटिशियन और इन तरह के मामला से अलग ही रखना चाहिए, क्योंकि वो लोगों को जोड़ती हैं, मोहब्बतें पैदा करती हैं. तो ये बिल्कुल होना चाहिए इस तरह. सर, चंद्रयान 3 कामयाब हो गया है, क्या कहेंगे इस इंडिया की इस अचीवमेंट पे? सबसे पहले तो अच्छी बात है. दूसरा ये है कि इंडिया को मुबारकबाद देना चाहूँगा, इंडिया की सारी अवाम को. और दूसरा ये है कि उनको अप्रिशिएट करना चाहूँगा, उनकी गवर्नमेंट को भी, कि ये एक जस्ट एक मुबारकबाद नहीं होती. देखें, वो हमारे नेबर हैं. और दूसरी मैं ये बात कहना चाहूँगा कि अगर उन्होंने ये चंद्रयान 1, 2, 3 जो भी बनाया, एटलीस्ट वो वहाँ पे पहुँच गए. और ये ग्लोबलाइज बहुत अच्छी अचीवमेंट है. अल्लाह ताला की बनाई हुई कायनात पे उन्होंने एक अचीवमेंट की. और उसका ये है कि बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी, कुछ नई डिस्कवरी होंगी. तो उनका चंद्रयान 3 वहाँ पे पहुँचने के पीछे एक बहुत लंबी जदोजहद है, एक बहुत बड़ा बजट होता है. तो इन चीज़ों को अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि हमें एक जेलसी फील हो कि जी हमारा जो बताया गया एक पड़ोसी दुश्मन मुल्क है इंडिया, तो वो फलां हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं. तो भाई हमें कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है. ये खुशी की बात है. और माशाल्लाह एज ए पाकिस्तानी मैं अप्रिशिएट करूँगा इंडियंस को कि उनकी एक अच्छी अचीवमेंट है ये. और आपने बहुत ज़्यादा मुबारकबाद दी. और आज जो है हम चंद्रयान पे जो है प्रोग्राम भी रिकॉर्ड कर रहे हैं और जो है मुंह भी मीठा कर रहे हैं. मुझे बहुत खुशी है कि हमारी नेबरिंग कंट्री ने ये मिशन किया है. चाहूँगा, ये जो मिठाई आप खिला रहे हैं जी, ये किन की तरफ से है? ये मेरे चैनल की तरफ से, नाइला पाकिस्तानी. हाँ जी, फिर भी अगर आप ये कहते हैं इंडिया की तरफ से, मैं तब भी खाता, क्योंकि उनको मुबारकबाद दी है और उनको अप्रिशिएट भी किया है.
जी। और अच्छा मैं पूछती हूँ कि हमारी बारी कब ये दिनों की दूरी है वो हम 1 सेकंड में तय कर लेते हैं। मेरा मैसेज है ये पूरी दुनिया को सुनाया जा सकता है, तो ये सारे मामला किसी ने डिस्कवर किए हैं तो ये हो रहा है। इसीलिए मैं तो इन सारी चीज़ों को अप्रिशिएट करूँगा और चाहूँगा कि हमारे मुल्क का जो भी निज़ाम है वो हमारी फाउंडेशन में ये चीज़ें भी ऐड करे कि IT का जो हमारा फुकदान है या ये जो जिद्दत आ रही है दुनिया में, तो उस तरफ ध्यान होना चाहिए। हम अपने लड़ाई झगड़ों में बहुत दूर चले गए, बहुत पीछे रह गए। जो आपका टॉपिक है इंडिया का चंद्रयान 3, उस पर वापस आते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि उनके लिए गुड लक और अगले मिशन भी बनाएं और शायद में भी कि कल को अगर हम भी रास्ते पे आते हैं, इस ट्रैक पे पढ़ते हैं, तो पाकिस्तान को भी करना चाहिए। अगर ऐसा ही माहौल रहा तो 4-5 सालों में हम सब पाकिस्तानी चांद पे होंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और ये फ़नी बात भी है और पाकिस्तानियों के लिए फ़िक्र करने वाली बात भी है कि पाकिस्तान से आटा गायब, चीनी गायब, नौकरी गायब, यहाँ की पढ़ी लिखी यूथ गायब। तो ये बिल्कुल चांद जैसा वो साउथ पोल की तरह डार्क पोल बनेगा जिसमें बड़े बड़े गड्ढे होंगे और कुछ भी यहाँ पर मौजूद नहीं होगा। इंडिया का चंद्रयान 3 था, उन्होंने बहुत ज़्यादा कामयाबी के साथ अपने मिशन को जो है अचीव किया, कामयाब किया। आज वहाँ पर जश्न का समा है, लेकिन हमारे पाकिस्तानी खुश तो हैं, इसके साथ साथ फिक्र भी कर रहे हैं कि यार हमारे मुल्क का क्या बनेगा, हमारा पाकिस्तान आज के जदीद दौर में कहां पे खड़ा है। ये तो यहाँ के हुक्मरानों को जागने की जरूरत है, इंडिया से सीखने की जरूरत है कि हमारे नौजवानों को भी यही कुछ चाहिए जो इंडिया को चाहिए था। किसी और से बात करते हैं और जानते हैं कि वो चंद्रयान 3 की इस कामयाबी पर क्या राय रखते हैं। आपका नाम? मोहम्मद उसामा। मोहम्मद उसामा, सबसे पहले आप मुंह मीठा करें, इंडिया का चंद्रयान 3 जो है कामयाब हो गया। देखिए, सबसे पहले तो इंडिया को मुबारकबाद है कि उन्होंने इतनी बड़ी कामयाबी अचीव की, और मेरे ख्याल से इससे पहले भी बहुत सारी कंट्रीज़ ने कोशिश की थी, वो कामयाब नहीं और उनका कामयाब हो गया। इस हिसाब से मुबारकबाद है। बाकी मुझे लगता है कि जहाँ तक बात कोशिश की है तो हमें भी एक दफ़ा कोशिश करनी चाहिए। ये नहीं कि हम ज़िंदगी भर यूँ ही बसे रहे कि जी मुख्तलिफ IMF और मुख्तलिफ झगड़ों में, हमें कुछ बड़ा करना चाहिए, कुछ आगे चढ़ना चाहिए। मुझे पूरे यकीन है यहाँ पर के अंदर, इस मार्केट के अंदर जितने भी नौजवान पढ़े लिखे खड़े, आप हो, ये सब के अंदर टैलेंट है, मेरे अंदर भी है, सब के अंदर टैलेंट है। सिर्फ थोड़ा सा वो कहते हैं ना, वो सोने की कीमत सोनार जानता है। थोड़ा सा हमें आइडियल कुछ लीडर होने चाहिए, कुछ थोड़ा बहुत हमें पॉपुलरिटी मिलनी चाहिए, थोड़ा बहुत इनको यकीन दिलाना चाहिए, पॉजिटिविटी फैलानी चाहिए, ताकि इस हिसाब से ये भी आगे जाएँ। अब ये ना हो कि यहाँ पर कोई इंडिया चांद पे जा रहा है, ये सारा कुछ कर रहे हैं, और हम 100 साल बाद भी आप यहाँ पर, आपकी जगह पे कोई और हो, मेरी जगह पे कोई और हो, और यहाँ पर हम वही बातें कर रहे हो कि हिंदुस्तान यहाँ तक चला गया, फलां यहाँ तक गया, हम आज भी इसी तरह फंसे हुए हो। तो हमें, मुझे लगता है हमें पॉजिटिविटी करनी चाहिए और हमें एक माइंड चेंज करना चाहिए, हमें एक नया माइंड सेट लेना चाहिए, ताकि कल को दुनिया में हमारा भी नाम, हमारा भी कोई वजूद, हमारी भी कोई इज्जत हो। आप यकीन करें, अफगानिस्तान का पासपोर्ट लोगों को मिल जाता है, लेकिन हमारे पाकिस्तान का पासपोर्ट नहीं मिलता। क्यों? हमारे ऊपर टेररिज्म का लेबल लगा हुआ है। वीज़ा नहीं मिल रहा। बिल्कुल वीज़ा नहीं मिलता। इवन मैं कितनी दफ़ा ट्राई कर चुका हूँ पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी। तो ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि हमारे हुक्मरान, उनकी प्रॉपर्टीज़ ही हो रही है। ठीक है, भले इंडिया भी इतना अच्छा नहीं, वहाँ पर भी दिल्ली को आप देख रहे, वो रेपिस्ट सिटी कहते हैं, लेकिन उनको पता है कि भाई दुनिया क्या देख। नहीं, वो एक वक्त था, अब उन्होंने कानून लेके आए कि जो रेप करेगा वहाँ पे किसी गर्ल का 10 साल के लिए उसको जो है जेल भेज दिया जाएगा, और किसी छोटी बच्ची का अगर कोई करेगा तो उम्र कैद की सजा या फिर फांसी। उन्होंने तो अपने लिए अंग्रेजों के कानून खत्म करके एज ए इंडियन लॉज बना दिए। देखिए, बहुत अच्छी बात है। इवन मुझे आपसे ही पता चला है, लेकिन जहाँ तक बात अंग्रेज़ों के कानून की है, तो वहाँ तो अंग्रेज़ों का कानून ख़त्म भी हो गया ना। यहाँ तो अभी तक हमारे अंग्रेज़ों को सोच ही नहीं जा रहा। हमने तो जस्ट आज़ादी सिर्फ इसलिए ली है कि ये जो एक टुकड़ा सा मिला है ज़मीन के ऊपर, किसी ने दुकान बनाई, किसी ने क्या बनाई, बस यही है। यहाँ तक भी अभी भी हमारे पाकिस्तान में एक ऐसा शख्स है, अब आपके इंटरव्यू में उसका नाम भी मैं नहीं ले सकता, मुझे पता है उसके बाद फिर हम भी अंदर ही होंगे। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये है कि अब माइंड सेट है, उसने सोच बदली, और 75-76 साल बाद बेशक उन्होंने एक ट्रैक को पे आएगा ना। हम तो फिलहाल ट्रैक भी नहीं है, हमारा माइंड सिटी वो नहीं है, हमारे प्रायोरिटीज़ ही हो रहे हैं। हमें बस अगर अल्लाह ने अगर कुछ दे दिया तो ठीक है, नहीं तो हमारी कोई प्रायोरिटीज़ नहीं है, कोई माइंड सेट हमारा नहीं है। हमें सोच बदलने की ज़रूरत है और एक यंग लीडर आने चाहिए। बेशक हुकूमत कोई और चलाए, बिलावल हो, इमरान खान हो, लेकिन यूथ के लिए एक नया सा प्रोग्राम आने चाहिए। ये नहीं है कि सिर्फ बातों हद तक ये इलेक्शन आ रहा है तो यहाँ तक कोई चीज़ खुल गई, उधर खुल गई और उसके बाद वही ख़त्म। तो माइंड सेट चेंज करने की ज़रूरत है। अदरवाइज ये कोई चांद इतनी बड़ी बात नहीं, हम भी जा सकते हैं। नहीं, अब चांद पे हर कोई जा सकता है, हम भी जा सकते हैं, लेकिन बात यह कि एशिया के अंदर करने वाला ये इंडिया बना। पहले रशिया ने मून मिशन किया, अमेरिका ने किया, चीन ने किया, अब इंडिया ने किया। अभी रशिया का भी साथ था साउथ पोल पे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें बहुत अफसोस हुआ, उनका ये मिशन कामयाब ना हो सका। इंडिया के बारे में भी लास्ट टाइम जब चंद्रयान 2 नाकाम हुआ, बहुत से लोगों ने मीम्स बनाए, उनका मजाक उड़ाया, लेकिन 2019
और 2023 इन 4 सालों में उन्होंने मुसलसल साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे काम किया और एज ए नेबर, एज ए गुड ह्यूमन बीइंग ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। साउथ पोल पे आज तक कोई नहीं गया। वो कहते हैं वहाँ पे हीलियम है जो गोल्ड से एंड डायमंड से ज़्यादा एक्सपेंसिव है, वहाँ पे ऑक्सीजन है, वहाँ पे वाटर है जो इस दुनिया में रहने वाले इंसानों के काम आएगा। तो ये आने वाले जो हमारे कुछ साल हैं उसके लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा इनका ये। जी बिल्कुल, जहाँ तक आपने बात की कि बहुत सारे लोगों ने कोशिश की, तो बात सिर्फ कोशिश की होती है। बेशक अभी मैं आपके सामने मिसाल पेश करूंगा, एलोन मास्क के 2 रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय होते, लोग हंस रहे थे ना करो। इवन उनका एक इंटरव्यू उनका आर यू गिव अप, उसने कहा नो आई एम नॉट, आई विल ट्राई अगेन। तो बात कोशिश की है। बेसिकली फेल होना मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि फेल होना ज़िंदगी की कामयाबी की एक पहली सीढ़ी है, एक पहला कदम है, लेकिन एटलीस्ट ट्राई तो करें। जहाँ आप ट्राई ही नहीं करेंगे, अगर सामने रोटी रखी है भाई, मैं हाथ नहीं लगा रहा, मैं उसको मुंह में नहीं डाल रहा, तो कहाँ से पेट भरेगा। तो चंद्रयान 3 कामयाब हुआ, फेल हुआ, बेशक मीम्स बने, और यहाँ तक हमारे पाकिस्तान में तो मुझे पता है उनके वो बॉर्डर के ऊपर कोई बंदूक भी गिरती है तो वहीं सुनते हैं। लेकिन बात वही है कि हिम्मत पैदा करो ना, मीम बनाने की क्या ज़रूरत है भाई। सबसे बड़ा मीम यही है कि आप आज तक आज़ाद ही नहीं हो, सोच ही आपकी आज़ाद नहीं है भाई, आपका माइंड सेट ही आज़ाद नहीं है। पहले ट्राई कर लो, बेशक आप भी फेल हो जाएंगे। अगर 2 मीम हम बना रहे तो 20 मीम इंडिया बना लेगा, लेकिन जिस दिन कामयाब होंगे उनके मुँह भी, जिस तरह आज पूरे मार्केट में देखे सबके मुँह हक्के पक्के रहेंगे, जिसको बोले यार वो चांद पे चलेंगे, वो कहेगा चांद, हाँ ऐसे रिएक्शन आ रहे हैं। तो एक भाई उनको 20 क्या, उनको 100 मीम बनाने दो ना, उनको काम है कामयाब होने दो, उनके मुंह पर जो है ना वो सनी देओल जिस तरह चीख मारते ना, सर मुंह खोले खोले जाएंगे, लेकिन कुछ दिखाओ तो सही, कुछ आगे बढ़ो तो सही यार, कोई कम से कम कदम तो लो। हम सिर्फ बस मीम ही बना रहे हैं, कदम तो नहीं ले रहे यार। तो माइंड सेट चेंज करने की ज़रूरत है। कोई जो है ना कोई नया कोई विजनरी बंदा आना चाहिए ताकि इस नौजवानों को आगे लेके जाए। ये तो इस तरह ज़िंदगी भर 100 साल बाद, मैंने आपको पहले भी अर्ज़ किया कि मैं हूँगा, आप हूँगा, यहाँ पर कोई और इंटरव्यू कर रहा होगा। जब ये मून मिशन हुआ तो फवाद चौधरी ने कहा कि पाकिस्तानियों मून पे जाने की क्या ज़रूरत है, ज़मीन से बैठो, मून तो नज़र आ जाता है। और इनडायरेक्टली उन्होंने भी इंडिया का जो है मजाक उड़ाया, उनके इस मिशन का मजाक उड़ाया। आज अमेरिका, नासा, रशिया, सारे बड़े बड़े कंट्री इंडिया के इस अचीवमेंट के ऊपर हैरान है, उनको दाद दे रहे। हर जगह हर चैनल के ऊपर इस वक्त कहा जा रहा है कि चंद्रयान 3 कामयाब हो गया। एज एन इंडियन जो लोग हैं, जो भारतीय खुद को कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो कि ब्रिक्स समिट में इस वक्त शिरकत कर रहे हैं, उनके लिए देखिए मेहनत रंग लाई। ये हमारे लिए बड़ा पॉजिटिव मैसेज है कि ट्राई अगेन। अगर इंडिया ने मेहनत करके अचीव कर लिया, पाकिस्तान एक छोटी सी शुरुआत तो कर सकता है। जी बिल्कुल, जहाँ तक शुरुआत की वही मैंने कहा कि ट्राई करोगे, फेल हो जाओ बेशक कोई मसला नहीं, मीम बनेंगे, मजाक उड़ाया जाएगा, लेकिन एक ना एक दिन आप कामयाब ज़रूर होगे, लेकिन एटलीस्ट ट्राई करनी चाहिए। जहाँ तक फवाद चौधरी वगैरह की बात है, बेसिकली ये सारे जितने पॉलिटिशियन जो मैट्रिक पास करके उधर जाते हैं, ठीक है, उनके अंदर कोई विजन नहीं है। विजनरी बंदो हो तो उसको पता चलेगा भाई चांद के अंदर, चांद के ऊपर कदम रखना क्या है, इसकी वैल्यू क्या है ना, विजनरी बंदो। अब एक बंदा विजनरी ही नहीं है, एक बंदे के पास विजन ही नहीं है, वो तो इसको एक छोटा सा एक लाइट समझेगा कि जी बहुत दूर है जी, वो रोशनी आती है, चौदहवीं चांद को जी सब कुछ नजर आते हैं जी। ऐसे नहीं होता, ये ऐसे भी नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं जी ऐसे पैसे खराब कर दिए, पैसे खराब होने की बात नहीं, ये एक अचीवमेंट होती है, ये मुल्क और कौम को बहुत आगे लेके जाती है। आप यकीन करें यहाँ पर हमारे GDC ट्रस्ट वगैरह ये सारे इनकी वजह से, कुछ टूरिज्म की वजह से हमारा मुल्क का कुछ नाम वो है। आप चांद के ऊपर ट्राई करें, आप जाएं, बेशक फेल हो जाए, दुनिया की नजर आपकी तरफ होगी। ये हमने कोशिश तो की है ना, हम भी उन कोशिश करने वालों में हमारा नाम आ जाएगा। वही मैं कह रहा हूँ, आप ट्राई करें और यकीन करें, इससे पूरी दुनिया का मैसेज आएगा कि भाई इट्स नॉट जस्ट अबाउट द टेररिज्म, इट्स नॉट जस्ट अबाउट द फाइनेंशियल क्राइसिस। नहीं, आप दुनिया का सोच बदलें ना, आपको साइड पे करें, दहशतगर्दी से निकालें, सबको माइंड सेट निकालें। वो दुनिया यही बात है यार, पाकिस्तान चांद पे जा रहा है यार, पाकिस्तान पूरी दुनिया के अंदर एक टॉपिक होना चाहिए, तब जाके आपका दो नेगेटिविटी जो टॉपिक है ना वो हट के पॉजिटिव की तरफ आएगा। लेकिन अगर आपका एटीट्यूड यही हो, प्रायोरिटीज़ यही हो कि बस ठीक है जी यहाँ से नजर आते जी, क्या ज़रूरत है जी पैसे ज़ाया कर दिए, तो फिर ज़िंदगी भर ख्वार होते रहोगे, लोग बताते रहोगे देखिए जी हमारा स्वाद बड़ा प्यारा है, टेररिज्म नहीं है। और ये हमारा PSL में अब बताना तो नहीं चाहिए, लेकिन अल्लाह को पुलिस वाले खड़ा करके हम कहते हैं जी वो दहशतगर्द है। दहशतगर्द कहाँ से आएगा, 50 किलोमीटर तक पुलिस खड़ा, अब क्या उसको यूँ ज़िग करके आ जाए। ये तो बात ठीक है। चले लास्ट में बताएं क्या मैसेज देंगे जो इंडियन ऑडियंस इस वक्त आपको देख रही है। मैं उनको मुबारकबाद दूंगा, ठीक है, और आई थिंक ट्राई अगेन, अगर वो चांद तक जाए तो मार्स तक जाए बेशक, और अल्लाह हमें भी हिदायत दे यार, हम भी आगे चले जाएं, बाकी उनको मुबारकबाद। और हम भी कोशिश जारी रखेंगे, एक ना एक दिन ज़रूर आएगा जब हमारे मुल्क पाकिस्तान में भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का दौर आएगा, कुछ हम भी बड़ा पॉजिटिव करेंगे। आज हम अपने हमसाया मुल्क इंडिया का जो बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही कहते हैं ना इम्पोर्टेंट मिशन था, कामयाब हो गया। बात करते हैं किसी और से कि वो चंद्रयान की कामयाबी पर क्या राय रखते हैं।
मेरे हाथ में मिठाई का डब्बा मौजूद है। मैं तमाम पाकिस्तानियों का मुंह मीठा करवा रही हूँ कि हमारे जो नेबरिंग कंट्री है इंडिया, उसने चंद्रयान 3 को जो है बहुत कामयाबी के साथ अपना मिशन जो है मुकम्मल कर लिया है। तो आप मुंह मीठा करेंगे या फिर इंडिया की खुशी है तो इनकार कर देंगे? नहीं, मैं ये चाहता हूँ ये मिठाई उनको मिलनी चाहिए। करीब आ जाए। ये मिठाई उनको मिलनी चाहिए जिन्होंने कल एक बहुत ही कामयाब ऑपरेशन किया है 10 घंटे लगा के। ये वो तो जबरदस्त। हाँ, वो तो बहुत ये नंबर 1 को खिलानी चाहिए। वो हमारे नेशनल हीरो बने हैं जी, उन्होंने लोगों को रेस्क्यू किया है। बिल्कुल, ये मिठाई उनके लिए होनी चाहिए। लेकिन अभी के क्या ख्याल है, उठाएंगे कि नहीं? उठा लेंगे, क्यों नहीं उठाएंगे। चले फिर उठाएं ताकि सबको पता चले कि पाकिस्तानी जो है इंडिया की अचीवमेंट से खुश है। हाँ, उठा लिया, ये बिल्कुल खुश है। कोई हमें एज अ पॉजिटिव इसको लेना चाहिए। देखें, इसको ना एज अ मोटिवेशन लेना चाहिए। इसको मोटिवेशन लेके चलना चाहिए कि देखें वो उन्होंने एक नेवर गिव अप एटीट्यूड रखा है। वो उन्होंने हार नहीं मानी। पहली दफ़ा वो फेल हुए, दूसरी मरतबा फेल हुए, उन्होंने तीसरी मरतबा फिर ट्राई की, जाके वो जीते। अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट कि हमारे उनके साथ जो सियासी जो इश्यूज हैं उनको छोड़ के देखते हैं, हम पॉलिटिकल इश्यूज को साइड पे करके देखें, अगर मोटिवेशन के तौर पे लें या उनको वो जो उन्होंने हमसे लड़ाई छोड़ के वो आगे बढ़े और उन्होंने बोला कि यार ग्रो अप ना, क्यों लड़ना है ना इन लोगों के साथ जिनको मतलब तराने के कौमी तराने के पीछे, मिली नगमे के पीछे लगा के रखा हुआ है, उनके साथ क्यों लड़ना है ना। हमने आगे बढ़ना है, हम तरक्की करते हैं, छोड़े इनको। नेवर गिव अप एटीट्यूड चले गए वो। हम दुश्मन के बच्चों को पढ़ाने में मसरूफ हो गए। अपने बच्चे हमारे जेल लिफ्टों में फंस गए, अपने बच्चे हमारे उधर ही रह गए। हम दुश्मन के बच्चे भाई चांद पे पहुंच गए। बिल्कुल सही कहते हैं। पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो जो स्कूल जाने वाले बच्चों की जो परसेंटेज है वो कम है और जो स्कूल से बाहर है वो ज्यादा है। लेकिन हमें क्या पैगाम दिया गया, हमें दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है और हमारे अपने बच्चे कौन पढ़ाएगा ये बताएं। हमारे अपने बच्चे मुझे लगता है कि नवाज शरीफ ही पढ़ाएगा अब, क्योंकि अगर जो बच गए हैं, क्योंकि बचे ही नहीं हैं। जो भी ग्रेजुएट होता है वो बोलता है मैं बाहर जाना है, बाहर जाना है। वो मुझे एक बहुत अच्छी कोड याद आती है, वो उनकी ना मेरे ख्याल में मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद नाम था उनका, कि उन्होंने बोला था कि एक दिन आएगा कि पाकिस्तान का नौजवान इसके वजूद पे सवाल उठाएगा। तो आज मुझे लगता है कि वाकई शायद वो वक्त आ गया है। आप हैं, मैं हूँ, जो भी पढ़ के कहता है यार इस मुल्क में क्या है ना, मैं बाहर जाना चाहता हूँ। तो अब ये वो टॉयलेट्स पे ये अगर लिख के लगाएं कि ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासवां इसके, तो ऐसे तो नहीं होगा ना। अब तो हमने चेंज कर दिया ना, हम भी बड़े ज़हीन हैं। हमने कहा ये वतन तुम्हारा है, हम है खामखा इसमें। देखें, मेरी बात सुने, आपने तो निकल जाना है, मैंने इधर ही घूमते होना है। तो नहीं, मैं पाकिस्तानी हूँ, पक्की पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तान में रहती हूँ, रोड शो करती हूँ, डेली बहुत से पाकिस्तानियों से मेरी मुलाकात रहती है। आपने चंद्रयान 1 की बात की, वो कामयाब रहा था। चंद्रयान 2 जो है 90% कामयाब हो गया था, उसका ऑर्बिट आज भी जो है मून पर मौजूद है। चंद्रयान 3 110% जो है कामयाब हो गया है। उन्होंने जो डेट, जो टाइम बताया था, इसरो की कामयाबी। इसरो वो इदारा है जो स्पार्को के बाद बना, हमने तो उनसे पहले शुरुआत कर दी थी। फिर हमें तो हमारा तो मून मिशन 4 या 5 होना चाहिए था। इससे ना मैं आपको एक बात बताता हूँ, 1960 का एक अखबार था, वो उसमें एक मैंने ऐसे ना एक पोस्ट देख रहा था, उस पर लिखा हुआ था कि पाकिस्तानी बैंक शायद चाइना को शायद कर्जा दे रहा है। कोई बैंक था, लोकल बैंक था वो भी। तो सोचेंगे कहाँ से हमने हमारा ग्राफ नीचे आया है, कैसे हम नीचे गए हैं। तो अगर आप देखें तो फिर हमारे एक्स आर्मी चीफ कहते हैं कि जो सकूत ढाका है वो सियासी नाकामी थी। तो कैसे ये चीज़ें लिंक होती हैं, कोई समझ नहीं आती। शायद वो आवाज़ उठाना, जो आवाज़ उठाता है उसको उठा लिया जाता है। तो मेरे ख्याल में बस अब इस टॉपिक को क्लोज ही करना चाहिए, क्योंकि खुद से ही दुख होता है, क्योंकि खुद आप पढ़े लिखे हैं। चले हम अपने मुल्क, इतनी नाउमीदी वैसे गुनाह है, नाउमीदी गुनाह है। हम आज भी बड़ी पॉजिटिव उम्मीद रखते हैं। क्या हमारे हालात कभी बेहतर होंगे, हम भी साइंस की तरफ या इस तरह के मून मिशन कभी करना हमारा भी पैशन बनेगा, कि या सिर्फ हम दाल रोटी की जंग में ही लगे रहेंगे? देखें, पहली बात तो ये है कि मुझे जो सारे मसलों का हल लगता है ना, वो मुझे लगता है कि जिस मुल्क में ना इंसाफ नहीं होता ना, वहाँ पे इंसाफ ना होने की वजह से बीमारियां जन्म लेती हैं। चाहे वो तंग दस्ती हो, वो तंग रिस्क का वादा अल्लाह ताला ने किया, चलो उस तरफ नहीं जाते। लेकिन मुझे ये लगता है कि जब भी हमारा इंसाफ का निज़ाम ठीक होगा ना, आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली हमारे बाकी चीज़ें जो है ना वो ठीक होना शुरू हो जाएंगी। और शायद जब किसी की ईगो, आप समझ रही हैं किसका मैं कहना चाह रहा हूँ, कि हर्ट होना छोड़ देगी, तो शायद हम बढ़ना शुरू कर देंगे आगे। आज हम जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, इंडिया का जो चंद्रयान 3 है वो मिशन कामयाब हो गया, क्या कहेंगे?
जी बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छा काम किया है। एटलीस्ट उन्होंने बहुत तरक्की वाला काम है और मैं तो अप्रिशिएट करता हूँ कि वो लगे हुए हैं, स्टिल रुके नहीं है किसी चीज़ पे और आज उन्होंने कामयाबी भी हासिल कर ली है। तो हम मुंह भी मीठा करवा रहे हैं, तो आप खाएंगे इंडिया की इस जीत में, मुंह मीठा करेंगे? आप ही करवा रहे हैं ना मुँह मीठा? जी बिल्कुल। मसला नहीं है, फिर तो मैं खा लूँगा। कोई अच्छी सी चीज़ इसमें मैं देख लेता हूँ ज़रा। ओके, ये ठीक है। अब बात कर लेते हैं अपनी, ऐसा वक्त कब आएगा जब हम तमाम पाकिस्तानी अपने किसी साइंस के मिशन को सेलिब्रेट कर रहे होंगे, हम भी कोई मून मिशन करें, कोई जो है सन से रिलेटेड कोई मिशन करें, लूनर मिशन करें, कोई स्पेस में हम भी कुछ करें कि बस हम दूसरों की खुशियों को सेलिब्रेट करते रहेंगे? जी जी बिल्कुल डिपेंड करता है कि हमारा एजुकेशनल सिस्टम जो है उसमें किस तरह की चेंजिंग्स लाई जाएं कि हमारी जो युवा नस्ल है, नौजवान, वो आगे आए और स्टडीज़ में बिल्कुल आगे जाए। जैसे कि इंडिया आईटी में मेरे ख्याल से पाकिस्तान इनकी आईटी की जो पॉपुलेशन है वो 1.something मिलियन क्रॉस कर गई है। बिलियंस पे है। बिलियन। और हमारी जो आईटी की कंपनीज हैं वो अभी तक इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। अभी शऊर आना शुरू हुआ है पिछले दिनों, जब ई कॉमर्स का और अमेजोन का शऊर यहाँ पे पाकिस्तान में शुरू हुआ है ना। इंडिया की जो आईटी है 200 बिलियंस को क्रॉस कर चुकी है। जी जी बिल्कुल 200 बिलियन। और जो पाकिस्तानी आईटी की कंपनीज है ये इतनी ज़्यादा अभी आगे नहीं है, तो आईटी में आगे जाना चाहिए पाकिस्तान को और एजुकेशनल सिस्टम पूरा पीछे से चेंज करना चाहिए। आईटी में आगे आए और साइंटिफिकली भी जो हमारे नौजवान हैं ये और ट्रैक्स पे हैं, ये इनको भी इस तरह घेर के लाना चाहिए। तो उम्मीद की जा सकती है जल्दी इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान भी इस मकाम पे होगा कि इंडिया में लोग इस तरह एंकरिंग कर रहे होंगे और ये कामयाबी सेलिब्रेट कर रहे होंगे पाकिस्तान की। बिल्कुल, इंडिया और पाकिस्तान की मिसाल लोग ऐसे देते हैं कि दो बिछड़े हुए भाई हैं। हम कितना भी कर लें कि हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं, हम एक दूसरे से बड़े सख्त वाले नाराज हैं। हमारी स्पोर्ट्स हो गए, क्रिकेट वर्ल्ड कप भी आ रहा है, फिर इंडिया और पाकिस्तानी एक जो है स्टेडियम के अंदर आमने सामने होंगे। आज चंद्रयान की हम बात करें हैं, लेकिन आपने आईटी की बात की। नो डाउट पाकिस्तान में इस वक्त आईटी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में आ चुकी है, हर बच्चा आईटी करना चाहता है। लेकिन ऐसा ना हो कि जो मुल्क कामयाब है, जैसे इंडिया कामयाब है, हम उनकी पॉलिसीज लें, वो एजुकेशन सिस्टम लेके आएँ, वो टीचर लेके आएँ, इंडिया को के यहाँ पर अपनी यूनिवर्सिटी लगाएं ताकि हमारे बच्चे पढ़ें। वो उस साइड पे जाने के बजाय हम खुद कोशिश करें, जबकि हमारी इसमें इतनी खास ग्रिप भी नहीं है और इंटरनेट भी नहीं है इतना अच्छा हमारे पास। ये सब कुछ पॉसिबल है। देखिए इंडिया का और पाकिस्तान का फासला जो वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, आपको पता है वो हमारा हमसाया मुल्क है और इस वजह से हम आप ये सेलिब्रेट कर रहे हैं उनकी खुशी। हम भी वो चीज़ अचीव कर सकते हैं। ज़्यादातर आपने देखा होगा कि इंडिया की जो इंडस्ट्रीज़ है, बॉलीवुड इंडस्ट्री ले रहे हैं, कोई भी साइंटिफिक इंडस्ट्री ले लें, उसमें ज़्यादातर मुसलमान लोग काम कर रहे हैं। बेशक वो इंडियंस हैं, लेकिन वो भी दो हाथ रखते हैं, दो उनकी आंखें हैं, वो ही दिमाग है। और दिमाग एक ऐसी चीज़ है कि एक दिमाग आपके पूरे जिस्म में पॉइजन भर सकता है, इतनी सही दिमाग में। और हम छोटी सोचते हैं, हम कुछ इस तरह का बड़ा करने की कभी कोशिश ही नहीं करते। वो इतना दूर नहीं, अगर वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। हमारा और उनका वो 1948 में आए हैं वजूद में, हम 7 में आए हैं। एक ही दिन आए हैं दोनों, एक ही दिन। हाँ, एक ही दिन में आए हैं ना, तो वो गैप देख लें, वो कोई इतना गैप नहीं है। आज वो आगे हैं, रकबा बड़ा होने के लिहाज से मैं नहीं कह सकता कि ठीक है उनकी आबादी बहुत ज़्यादा, लोग बहुत ज़्यादा, उनके दिमाग बहुत काम करते हैं, ये नहीं है। हम जैसे ही लोग हैं, कोशिश करने से सब कुछ हो सकता है। तो मैं ये कहता हूँ कि ये पाकिस्तान कोशिश करे और जो पॉलिसीज़ को फॉरेनर्स भी अप्लाई करते हैं, जो पॉलिसीज़ को इंडियंस अप्लाई करके ये सारा कुछ आज अचीव कर गए हैं, ये लोग हम भी कर सकते हैं। लेकिन अपनी स्ट्रेटजीज़ को चेंज करें और ये सब कुछ भी मुश्किल नहीं है। आपने इंडियन मुस्लिम की बात की, आपने कहा कि नासा में भी देख लें, इसरो में भी देख लें, इंडियन साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री में डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, मुसलमान हर फील्ड में इंडिया के जो है काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये नैरेटिव बनाया जाता है कि जी वहाँ के जो मुसलमान हैं ना वो बहुत ज़्यादा डिप्राइव्ड है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है। तो हम ये जो एक फेक चीज़ें अपने ज़हन में बिठा के अपने आप को जलाते हैं, अपने अंदर नफरत पैदा कर रहे हैं एक ग्रेट नेशन के ख़िलाफ़, तो इससे कैसे छुटकारा हासिल किया जाए? देखिए ये 100% बात गलत नहीं है, कुछ परसेंट है, लेकिन अगर मतलब 5-10% है भी तो इस पे हमारे लोगों के बवाल मच जाते हैं। हमारी बेसिकली पीछे से, अब मैं सोशल मीडिया पे खड़ा हूँ, मतलब इस तरह के अल्फाज कहने तो नहीं चाहिए, लेकिन ये है कि भी हमें उनको देखना चाहिए और एटलीस्ट हमें अपने आप को भी आईने में देखना चाहिए कि वो क्या अचीव कर चुके हैं और हम किस स्टेज की किस नैच पे खड़े हुए हैं। तो हमें उनको देख के एटलीस्ट ये अंदाज़ा लगाना चाहिए कि वो हमसे बहुत ज़्यादा आगे हैं। कोई बात नहीं, हमारा नेबर मुल्क है, छोटे ये, मैं तो ज़्यादातर सिर्फ यही कहता हूँ कि जो दीनी मामलात है ना, इनमें अगर कोई बात आ जाए तो फिर वो गलत है, अदरवाइज़ कोई दूसरी एक्टिविटीज़ हैं तो वो हमें भरा जाता है।
वो इस तरह के मामला नहीं है। अगर शरीयत को देखा जाए तो फिर आप उनको गलत कह सकते हैं, अदरवाइज वो इतने गलत होते तो वो आज वो चांद पर ना पहुंचते। बिल्कुल सही बात है, रिलीजन अपना अपना एक पर्सनल मैटर और डिस्कस भी नहीं करना चाहिए, इससे पब्लिक के सेंटिमेंट हर्ट होते हैं। लेकिन आपकी बात मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी कि मोटिवेट होना चाहिए, अच्छी चीज़ें अपने अंदर करने से जो है आपकी पर्सनैलिटी में निखार आता है, चार्म आता है, आप तरक्की की तरफ जाते हो, आपका लाइफ स्टैंडर्ड चेंज होता है। तो हमें अमेरिका कनाडा से सीखने की या चीन से सीखने की ज़रूरत नहीं है। हमारे बिल्कुल साथ जो कहते हैं ना 1 इंच का जो बॉर्डर है उस मुल्क ने बहुत